Dear children, welcome back after your summer vacations. I hope all of you must have had a very nice time with your family and friends, and I hope each and every one of you is healthy and fine. So, before vacations, we had completed 4 chapters in EVS. You have already revised lesson 1 and 2. Now we'll be revising lesson 3 and lesson 4. Third chapter was A Day with Nandu, in which we studied some interesting facts about elephants, and the other one was Story of Amrita. So in lesson 3 we studied about elephants, some interesting facts about elephants. We'll summarize them once. Elephants are the largest living land animals. सबसे बड़े land animals होते हैं elephants. The male elephant is called a bull. Female elephant is called a cow. Baby elephant को कहते हैं calf. जो wild elephants होते हैं they live in herds, means groups में रहते हैं, और उनके herds में सिर्फ female elephants होती हैं. The only males in these herds are young calves. जब तक male elephants छोटे calves होते हैं तब तक ही वो herd में रहते हैं. उसके बाद they leave the herd and move about freely. अब इस herd में the oldest female is the leader of the herd. उनके herd का leader होती है उनकी oldest female, जो सबसे age में ज़्यादा होती है. Elephants sleep very less, only 2 to 3 hours a day. And an elephant can sleep while it is standing. खड़े खड़े भी एक elephant सो सकता है. An elephant needs up to 300 kg of food and 160 liters of water per day. एक दिन में, because they are very huge animals, they need a lot of food and a lot of water. And it also loves to take a bath, have a good shower. They enjoy playing in water and mud as it keeps them cool. पानी में और मिट्टी में खेलना उन्हें बहुत पसंद होता है. और एलिफेंट स्विम भी कर सकता है. Though it is very bulky, very heavy, it can swim. Now, one thing elephants are famous for is their memory. Their memory is very impressive. बहुत अच्छी याददाश्त होती है. आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि एलिफेंट को बहुत चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहती हैं. उसकी ब्रेन हेवीएस्ट ब्रेन होती है among all land animals. And its brain weighs 5 kg. 5 kg की बड़ी सी ब्रेन होती है. And it has a very good memory. बहुत अच्छी मेमोरी उसकी होती है. एलिफेंट्स, फेमस एलिफेंट्स जो हैं वो अफ्रीकन एंड एशियन होते हैं, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट्स सबसे बड़े होते हैं. एशियन एलिफेंट से ज़्यादा बड़े होते हैं. दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल. एन एवरेज अफ्रीकन एलिफेंट वेज अराउंड 5500 kg. बेबी एलिफेंट वेज मोर देन 100 kg एट बर्थ. जैसे ही उसका बर्थ होता है, न्यू बॉर्न बेबी एलिफेंट इज अबाउट 100 kg. एलिफेंट के 2 टीथ होते हैं, बाहर जो निकले वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड टस्क. और ये टस्क आइवरी से बने होते हैं, विच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मटीरियल यूज फॉर मेकिंग सम ऑर्नामेंट्स एंड अदर थिंग्स. नाउ वी कैन राइड ऑन एलिफेंट्स. बिसाइड्स एलिफेंट्स और भी बहुत से एनिमल्स पर हम राइड कर सकते हैं जो आपने देखे होंगे. और कुछ अनकॉमन एनिमल्स ऑन विच वी कैन राइड आर टॉर्टोइजेस, डॉल्फिन्स, रेनडियर, लामास, वाटर बफेलोज, कैमल, याक, ऑस्ट्रिचेस. ये थोड़े अनकॉमन हैं, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड देयर names. Otherwise, you must be knowing of many more other such animals. Now we studied that elephants live in a group. Why do animals live in a group? Animals group में क्यों रहते हैं? For safety of
सेल्फ, अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो हमेशा ही इस खतरे में रहते हैं कि somebody will come and hunt for them, kill them. So they live in a group. सेफ्टी ऑफ यंग वंस, वो अपने छोटे बेबीज़ को भी लेकर चलते हैं. उनका कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं होता, साथ में छोटे छोटे बेबीज़ चलते हैं. तो वो सेफ तब रहते हैं जब वो ग्रुप में होंगे. उनको आसपास से वो घेर के रखते हैं. एंड ग्रुप में उनको बहुत सारा खाना भी ढूंढने को मिल जाता है. एक साथ ढूंढते हैं. व्हेन वी वर्क टुगेदर वी गेट मोर बेनिफिट, राइट. अब ये तो ग्रुप की बात हुई. कुछ एनिमल्स जनरली एक साथ देखे जाते हैं. वाई? बिकॉज दे हेल्प ईच अदर एंड दे लिव टुगेदर हैप्पीली. एक इस तरह के रिलेशन दिखता है कैटल एंड एग्रेट बर्ड में. हमेशा कैटल, काऊ के ऊपर वो बैठी, जनरली खेतों के आसपास जाओगे तो दिख जाती है. क्या होता है, एग्रेट जो होती है, काऊ के पीठ में जो कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं उसको खाती है, उसका खाना हो जाता है. और काऊ को अब जो इचिंग होती है इंसेक्ट की वजह से, उससे छुटकारा मिल जाता है. सो दे हेल्प ईच अदर. नाउ स्पेसिफिक नेम्स ऑफ सम एनिमल ग्रुप्स ऑल्सो यू हैड डन, पढ़ा था ना ये, तो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड. अ ग्रुप ऑफ कैमल इज कैरवन. अ ग्रुप ऑफ लायन इज प्राइड. अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्लॉक. A group of dogs is called a pack. Bees swarm. Buffaloes gang. And a group of fish is called a school or a show. तो ये एनिमल ग्रुप्स हमने पढ़े थे. A group of giraffes is called a tower. A group of kangaroos is called a troop or a mob. A group of monkeys is also called a troop. A group of owls is called a parliament, because owls are considered to be very wise birds, and we select and send very wise people to our parliament. So owls also make a parliament together. So you have to learn the names of all these animal groups and others also. If you happen to come across, if you can find some more, you should learn it. Now, though animals are very helpful to us, we are putting them into danger by hunting for them. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अब एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ गए हैं. थोड़े दिनों बाद हमें देखने को भी नहीं मिलेंगे. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इज मेकिंग नेशनल पार्क्स. अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ये बहुत बड़ा एरिया होता है जो गवर्नमेंट अंडरटेक करके प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसमें लोगों को अंदर आने की परमिशन नहीं होती है, फ्रीली हंट करने की परमिशन नहीं होती है. सो एनिमल्स स्टे प्रोटेक्टेड. नाउ कमिंग टू चैप्टर 2, द स्टोरी ऑफ अमृता में हमने अमृता देवी बिश्नोई जी की कहानी पढ़ी थी, जो कि जोधपुर के खेजड़ली विलेज में रहती थी. याद आ रहा होगा उनको. वो खेजड़ली विलेज की ट्री होती है, खेजड़ी ट्री, जिसको वहाँ के लोग बहुत मानते हैं. तो वो ट्री को वो भी बहुत मानती थी. बचपन से ही, छोटे से बड़ी हो गई थी. वो ट्री उनके लोगों के लिए बहुत काम की थी. तो एक तरह से वो उसकी पूजा करते थे. पर एक बार वहाँ के महाराज ऑर्डर करते हैं कि वो खेजड़ली ट्रीज़ को कट करा लाने के लिए. तो वो अपने लोगों को भेजते हैं. तो उस ट्रीज़ को कट होने से प्रोटेक्ट करने में उन्होंने अपना जीवन दान दिया था. तो द woodcutters who had come, she died in the way to protect this tree. तो ये उन्हीं की कहानी है, उनकी और उनके, कि कितना अफेक्शन था उनके दिल में ट्रीज़ के लिए. वो लोग कहते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं. तो ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है, जिससे कि हमको उसकी ट्रीज़ के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल पाए. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए. यही है खेजड़ी ट्री की पिक्चर है. लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की पिक्चर आप देख सकते हैं. बहुत कॉमनली देखी होगी पर इसका नाम नहीं पता होगा, इसलिए पिक्चर देखकर आप आइडेंटिफाई
कर सकते हो। अब से जब भी कहीं आपको ये ट्री दिखेगी तो आपको ये रिमाइंड कराएगी अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमको उनको हर हाल में प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ खेजड़ी ट्री के बारे में भी आपने पढ़ा था। देयर वर मेनी थिंग्स यू स्टडीड अबाउट खेजड़ी ट्री। लेट अस रिवाइज देम वंस। इट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान एंड तेलंगाना। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। बहुत पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसको। इट रिमेन्स ग्रीन इवन इन समर्स। इसीलिए समर्स में सारे पौधे सूख जाते हैं, पर ये तब भी ज़्यादातर ग्रीन रहती है। शेड देती है ट्रैवलर्स को और एनिमल्स को। उसकी जो बीन्स होती हैं, फ्रूट्स, उसको लोग कुक करके सब्जी भी बनाते हैं वहाँ के लोग। एनिमल्स उसकी लीव्स खाते हैं, उसके बाग से भी यूजफुल चीज़ें बनती हैं। नाउ सम क्वेश्चंस आल्सो बी डिस्कस्ड। वाई आर ट्रीज प्लांटेड अलॉन्ग द रोड साइड्स? रोड के साइड में ट्रीज क्यों प्लांट करे जाते हैं? टू प्रोवाइड शेड टू द पासर्स बाय, जिससे कि जो यात्री हों उनको शेड मिले। जब बहुत धूप होती है गर्मी में, हम सब शेड तलाशते हैं ना, तो उनको उससे थोड़ा सा शेड मिलेगा तो अच्छा रहेगा। और एयर को भी फ्रेश रखते हैं ट्रीज। कुछ प्लांट्स अपने आप ही उग जाते हैं, हम लगाते नहीं तब भी। वो क्या क्या होते हैं? स्मॉल ग्रासेस होती हैं, छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे मैरीगोल्ड, गेंदे का प्लांट आपने बहुत कॉमनली ग्रो करता देखा होगा। हाउ डू दे ग्रो ऑन देयर ओन? अपने आप कैसे लग जाते हैं? दे हैव रिमेन्स ऑफ देयर रूट्स इन सॉइल। जब हम ये प्लांट्स निकाल लेते हैं तो हो सकता है उनके रूट्स का कुछ पार्ट रह जाता होगा। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है या मॉइस्चर कैसे भी मिलता है, वो फिर से वो प्लांट बन जाता है। सेकेंड रीजन में बी देयर सीड्स आर कैरीड अवे बाय एयर, वाटर, विंड और एनिमल्स। सीड्स किसी न किसी सोर्स के थ्रू उड़कर आ जाते होंगे, एनिमल्स ले आते होंगे और वो सॉइल में गिरकर फिर से उनमें मॉइस्चर मिलता है तो वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ नेम एनी 5 प्लांट्स यू कैन ईजिली ग्रो योरसेल्फ एट योर होम। ये मैंने आपको एक्टिविटी भी दी थी, बहुत से बच्चों ने करके उसके पिक्स और वीडियोस भी मुझे सेंड किए हैं, बट सारे बच्चों ने नहीं किए। एवरीबडी विल ट्राई नाउ। धनिया, टमेटो, मस्टर्ड, मिर्ची, ग्राम, ये बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हो। और फिर आप उसकी पिक्चर्स भी सेंड करना। आपको खुद को बहुत खुशी मिलेगी व्हेन यू विल ग्रो दीज प्लांट्स ऑन योर ओन एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। Now, how are trees important to us? Trees give us oxygen for breathing. Trees हमें ऑक्सीजन देते हैं. They give us fruits, vegetables, wood, paper, medicine, gum, etc. ये सारी चीज़ें देते हैं trees. Trees help in causing rain. Trees रेन को कॉज करने में भी हेल्प करते हैं. उनके रूट सॉइल को पकड़ के रखते हैं जिससे कि सॉइल वॉश अवे ना हो जाए, और वो सॉइल इरोशन से और फ्लड्स वगैरह से भी हमको थोड़ा सा बचाते हैं. ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं. नाउ सम कॉमन एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट आर रेयर नाउ. हमने बात करी थी हंटिंग की. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पहले तो होते थे लेकिन अब वो दिखाई नहीं देते या बहुत रेयर हैं, कॉमन नहीं है उतने. तो सम एग्जाम्पल्स आर दीज: स्पैरो, बंगाल टाइगर, पैंगोलिन, सिंगल हॉर्न राइनो, और भी बहुत सारे हैं. तो आप भी सोचते होगे कि पहले अगर दिखते थे अब नहीं दिखते, तो ऐसा क्यों है? कहाँ चले गए हैं वो? उनके नंबर क्यों कम हो गया है? द रीजन्स आर फर्स्टली ड्यू टू हंटिंग. बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं लोग अपने बेनिफिट्स के लिए, तो एनिमल्स को मार देते हैं वो, फिर उनकी जनरेशन्स हो ही नहीं पाती हैं. सेकेंडली, ट्रीज़ जब बहुत ज़्यादा कट करते हैं तो दीज एनिमल्स लिव इन एंड अराउंड ट्रीज ओनली इन फॉरेस्ट होंगे, नहीं होंगे तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे? इसलिए आजकल जनरली ये केसेस देखते हैं कि एनिमल्स आ गए शहर में घूम रहे हैं.
मोबाइल टावर जो इतने बन गए हैं उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, स्पेशली बर्ड्स के लिए। तो हमको ट्राई करना चाहिए टू सेव द ट्रीज, बिकॉज इफ ट्रीज आर सेव्ड, एनिमल्स विल बी सेव्ड, एंड इफ बोथ ट्रीज एंड एनिमल्स आर सेव्ड, we ourselves will also be saved, isn't it? अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो अब हमने थर्ड लेसन 1, 2, 3, 4 4 लेसन रिवाइज कर लिए हैं। अब आई थिंक all of you must have recollected all that you studied before vacations. Now you will be prepared for a short test. I'll be sending very soon. Okay. Maybe today itself I'll send or tomorrow I'll send, and then you all have to appear in that test. और देखते हैं आपने चारों चैप्टर कितने अच्छे से पढ़े हैं। फिर मंडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट द न्यू लेसन। सो रिवाइज योर पोर्शंस, स्टे होम, स्टे सेफ, be healthy, and keep learning from each and everything that you come across. Thank you, dear children.